तो वॉर 2 अनाउंस हो चुकी है और मैं ऑलरेडी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। एंड वॉर 2 विल बी डायरेक्टेड बाय आयन मुखर्जी, और आयन मुखर्जी और ऋतिक रोशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की स्टोरी भी उतनी जस्टिफाइज होनी चाहिए। वी डोंट वांट टू सी जस्ट टू एक्टर्स डूइंग एक्शन। इसमें एक ढंग की स्टोरी भी होनी चाहिए जिससे पैन इंडिया ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। जब भी ऐसे सीक्वल अनाउंस होता है ना, तो मैं हमेशा उनकी स्टोरीज को इमेजिन करने लग जाता हूँ कि मेकर्स इस बार इसकी स्टोरी किस तरह से रखेंगे। और वॉर 2 के लिए भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट थियरी की, वो है कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जूनियर एनटीआर और कबीर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड दे आर गोइंग टू अगेंस्ट ईच अदर। बिकॉज फिल्म का नाम वॉर है और इसके फर्स्ट पार्ट में ऋतिक और टाइगर फॉट विद ईच अदर। सो जो वॉर की थीम है उसके हिसाब से एनटीआर और ऋतिक दोनों अगेंस्ट जाएंगे विद ईच अदर। और फिल्म के शुरू में दे कैन बी एनिमीज। स्टोरी में कुछ ऐसा हो सकता है कि एनटीआर इज एन एजेंट फ्रॉम साउथ जो कि एक मिशन पर है, और कबीर उसके मिशन में एक इम्पोर्टेंट आदमी को मार देता है। बिकॉज कबीर इज ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड, और उसको पता होगा कि वो आदमी डेफिनेटली करप्ट होगा या फिर कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा। ये बात एनटीआर को नहीं पता होगी और उससे लड़ने लग जाता है कि कबीर ने इस आदमी को अपने फायदे के लिए मारा है। इसलिए एनटीआर का कैरेक्टर कबीर को एक एजेंट टर्न किलर के तरह देखने लग जाता है, जस्ट लाइक जिम इन पठान। इसलिए एनटीआर को अब कबीर को पकड़ना है। इट्स वेरी पर्सनल फॉर हिम। ये स्टोरी लाइन फर्स्ट हाफ तक चल सकती है और इंटरवल उनका फेस ऑफ हो सकता है, और उनके फेस ऑफ में बहुत बड़ा एक्शन सीन आता है जहाँ दोनों एक दूसरे से लड़ते एंड देन उनको पता चलता है दे आर फाइटिंग फॉर द सेम एनिमी। जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुआ था कि आयरन मैन की टीम और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम दोनों एक ही विलन को ढूंढ रही थी जो कि था थैनोस। एंड दिस इज ब्रिंग टू माई सेकेंड थियरी। जैसे मैंने कहा था कि कबीर और एनटीआर का एनिमी सेम हो सकता है, सो इसलिए आई शुड रिमाइंड यू वॉर की एंडिंग क्या थी। कर्नल रुद्रा कबीर को बताता है कि उसका नेक्स्ट मिशन के लिए उसके पास एक लीड है। अब आपको याद करनी है वॉर फर्स्ट पार्ट की एंडिंग, जहाँ पर कर्नल रुद्रा कबीर को कहता है उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में, जहाँ उसे सीरिया में छुपा टेररिस्ट फराद हाशमी को ढूंढना है। ये वही इंसान है जिसके एसेसियन कबीर को दी गई थी वॉर के पहले सीन में। तो इसके बारे में कबीर को पता था, लेकिन कबीर ने कभी उसे मारा नहीं। वॉर 1 की एंडिंग के हिसाब से कबीर फराद हतमी को खुद ढूंढेगा ऑफ रिकॉर्ड, और उसे ऑलरेडी एजेंट नहीं मानती है, सो ये सारी चीज वह खुद करेगा। दैट ऑल्सो मीन्स ही विल ब्रिंग लॉट ऑफ एनिमीज। अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर वो इंसान सीरिया में छुपा है तो वहाँ पर ऐसा है जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, और ये बात एक्चुअल में सच है। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट आए थे कि लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं। यही एंगल फैमिली मैन में भी दिखाया गया था। अगर एनटीआर का कैरेक्टर साउथ इंडियन दिखा रहे तो ये स्टोरी लाइन उनके कैरेक्टर को भी हो सकती है, जहाँ फराद हकमी घायल हो गया होगा और वहाँ पर कुछ लोगों को रिक्रूट किया होगा, और अब एनटीआर के कैरेक्टर को भी उसको ढूंढना है। और फराद हकमी को पकड़ने के पीछे एनटीआर का एक पर्सनल मोटिव भी हो सकता है, उसका कोई एजेंट, फ्रेंड या फिर कोई क्लोज मर गया होगा। इसलिए मेरा मानना है कि एनटीआर और ऋतिक का एनिमी सेम हो सकता है और एंड में दे विल किल द एनिमी। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लॉट हो सकता है, बिकॉज देन द फिल्म बिकम्स एक्चुअली कल्चरली रेड इवेंट। जो चीज़ों एक्चुअली में हो रही है उन्हीं के थ्रू स्टोरी का प्लॉट यूज करे। नाउ लेट्स गो टू प्रेडिक्शन नंबर 3। ये पॉसिबिलिटी है कि एनटीआर को एज अ विलन दिखाया जाए, शायद हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। बट शायद जिस तरह से जिम की स्टोरी पठान में दिखाई गई है या फिर टाइगर 3 में इमरान को विलन दिखाया जाएगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेवेंट स्टोरी होगी उनकी विलन बनने के पीछे। में भी शायद वॉर 2 में एनटीआर को विलन भी दिखाया जा सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि साउथ इंडियन एक्टर इतना बड़ा एक्टर अभी इंडिया के अगेंस्ट जाने वाला विलन का कैरेक्टर प्ले करेगा, वो भी वॉर 2 जैसे फिल्म में प्ले करे। आई रियली होप वो विलन प्ले ना करे। थियरी नंबर 4, एनटीआर अगर वॉर 2 में स्पाई कैरेक्टर प्ले करते हैं और अगर आपको ये कैरेक्टर RRR की तरह वही पॉपुलैरिटी और हाइप दिलाता है, तो दिस इज माइट बी अ स्टार्ट ऑफ यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स इन साउथ। सीरियसली मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। जस्ट इमेजिन एनटीआर को वॉर में ऋतिक के साथ देखने के बाद ऑडियंस साउथ में भी एक यूनिवर्स एंटिसिपेट करे जहां और भी नए साउथ के एक्टर्स लाए जाए। वॉर 2 पैन इंडिया फिल्म पर ओरिजिनली एक बॉलीवुड फिल्म साउथ में भी स्पाई यूनिवर्स शुरू कर पाए एनटीआर के थ्रू। आई कैन ऑलरेडी इमेजिन रामचरण एज अनदर स्पाई फ्यूचर। मुझे लगता है काफ़ी सही एक्सपेक्ट हो सकता है, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस साउथ में जाके कोई यूनिवर्स क्रिएट करे या फिर कोई बड़े फिल्म बनाए। और मे बी इन फ्यूचर वी गेट ऑल ऑफ दिस एक्टर्स इन वन पैन इंडियन फिल्म लाइक एवेंजर्स।
और नेक्स्ट जो है वो कोई थियरी नहीं है, वो वॉर 2 में होगा ही डांस सीक्वेंस। भाई इंडियन सिनेमा के दो बेस्ट डांस को ले रहे मूवीज में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन को दोनों के बीच एक डांस सीक्वेंस होगा ही, और हाँ ऑडियंस भी ये एक्सेप्ट करेगी। प्लस वॉर 2 में जो इवेंट होंगे वो डायरेक्टली टाइगर वर्सेस पठान के मूवी में कंटिन्यू होंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वॉर 2 की स्टोरी अच्छी हो। मुझे कमेंट में आप लोगों की थियरी बताना वॉर 2 के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।